बट अब ये चेज की जो मुझे बात चल लगता है रही है और टॉस पिच की जीत जो के बात चल रही है, बैटिंग देखो पिच का ये है ना कि पिच ड्यू का रहेगा वहां कुछ। वानखेड़े में मतलब ईडन गार्डन से भी आपने भी देखा वहां पर कि पिच जो है शुरुआत में क्या होता है कभी कभार वो उस तरीके से ट्रू नहीं थी पिच। आप देखोगे 7-8 ओवर जो बुमराह ने भी बाद में बोला कि भाई हमारा फोकस तो ये था कि पेस ऑफ, कि पेस ऑफ रखो, बॉल उतना ट्रू आ नहीं रहा। बट ड्यू क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब ऐसा था कि बहुत ज्यादा हल्का ड्यू था लेकिन बढ़िया ड्यू था। जब बढ़ा तो जो वो थी चीज, स्पिन के लिए टर्न नहीं मिला, सारी चीजें नहीं मिली, तो वही चीज वानखेड़े में भी हो सकती है। और क्या इसी को देखते हुए ये भी लगता है क्योंकि जो इंग्लैंड की बैटिंग फायर पावर है जो हम बात करें, हालांकि वो श्रीलंका में एक डिफिकल्ट टाइम निकाल कर आ रहे हैं, तो पिच जो बताई जा रही है कि भाई कि बिल्कुल बेल्टर, हाई स्कोरिंग, रन ही रन, वो थोड़ा सा इंग्लैंड की जो स्टाइल है सुनील ओपी उसको प्ले में लाती है। यार देखो ऊपर से अगर वैसे बात करो, सॉल्ट की भी एक ही इनिंग आई है। हाँ, एक उन्होंने 62-63 रन मारे थे। भी आई थिंक श्रीलंका ठीक, हाँ वही इनिंग आई है। उसके अलावा उनका भी टॉप ऑर्डर वैसे ही है, मतलब कि भरोसा नहीं दे रहा। बटलर ठीक है, चल गया एक आध इनिंग, बट बटलर की बैटिंग जो मैंने पूरे इस वर्ल्ड कप में देखी ना, वो मतलब ऐसा भी भरोसा नहीं दे रहा कि एक आध मैच में चल भी जाएगा। उसकी जो बैटिंग देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, सॉल्ट फिर भी लगता है कि भाई उसके पाले में अगर 10-12 गेंदें आ गई तो वो भाई 50-60 रन वहां से मार देगा। लेकिन 2022 वाले में सबसे कम, अरे यार वो मुझे पता है, मेरे को याद है मेरे को, ठीक है, कम मार्क्स देते एलेक्स हेल्स और हैं, लेकिन सेमीफाइनल में ऐसा 10 विकेट से, पर ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये भी बता दूं फिर उसके बाद 24 में क्या हाल करा फिर हमने। हाँ, और 24 में आपने नहीं कहा ना तो ये फिर वही है ना, घूम फिर के आ जाती है, घूम फिर के 1983 सबको याद होगा, तो सबको भाई मैं बता रहा हूं 1983 में भी मैंने कहा था है ना, उस टाइम लोगों ने सुना ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि देखो जो भी हम कह लें, ये बैटिंग ग्रुप दोनों ही नहीं चले, दोनों ही नहीं चले, दोनों ही खतरनाक भी हैं। मतलब अब करंटली देखो उधर से क्या हुआ कि अलग अलग इंडिविजुअल्स ने, जैसे हैरी ब्रूक ने 100 मार दिया, विल जैक्स लगातार कर रहा है, सैम करन की कंट्रीब्यूशन रही है, जॉस बटलर को जैसे हम कह रहे हैं कि भाई एक बड़े प्लेयर को आप हमेशा बैक करते ही करते हो। बट उधर आप देखोगे भाई फिल सॉल्ट, बटलर, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, मतलब ब्रूक 3 आ जाएंगे अब। फिर उसके बाद जो हम बात करें एक बैंटन को वो खिला रहे हैं, फिर आपके पास विल जैक, सैम करन है, फिर जेमी ओवरटन मोस्ट लाइकली इस मैच में आ जाएंगे। देन उसके बाद भी आपके लिए थोड़ा बहुत जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन। उसमें ये भी है ना, जैसे कि स्ट्रेटेजी भी मैटर करेगी कि इंग्लैंड की टीम देखो कोलैप्स भी हुई है बीच में, ये भी हमने देखा है कि उनका कोलैप्स भी हुआ है, नेपाल के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज से हार गए थे वानखेड़े में। हाँ, वानखेड़े में। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप टॉस मान के चलो, ये मान लो कि भाई पहले बैटिंग कर रहा है इंग्लैंड, उस दिन वेस्ट इंडीज ने एक चीज अच्छी भी की थी। देखो 196 रन कम तो नहीं थे, उन्होंने ये सोचा कि जो हम साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, मारते 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 तो कोलैप्स हो गए, आज थोड़ा सा रुकते हैं, बाद में तो हम रन बना लेंगे। और बाद में लिटरली होल्डर ने और पॉवेल ने रन बना दिए थे। तो अगर इंग्लैंड उस अप्रोच के साथ आया तो भाई वो मैच्योर फिर आएंगे, वो बना सकते हैं 200 रन, 220 भी बना सकते हैं। फर्क भी है ना बॉलिंग का, हाँ, वेस्ट इंडीज तो काफी बेटर। वही मैं मनोज भाई कह रहा था कि उनकी ना बैटिंग ऐसी है कि अगर वो मैच्योरिटी से थोड़ी बैटिंग कर लें तो वो उस विकेट पर 200 220 भी बना देंगे। इंडिया की बैटिंग है ऐसी कि 220 भी चेस कर देगी, पर स्टिल यार जब 220 का प्रेशर लग जाए, और उसी भाई वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पे आप 41 पर 2 हो गए थे, वो एक संजू की बैटिंग अलग आई, अदरवाइज आप फंस सकते थे। 11 में 17 पर भी कई बार टीमें फंस जाती है। तो मेरे को ये लगता है कि इंग्लैंड को हल्के में तो नहीं ले सकते हैं, पर आप पॉजिटिव रह सकते हो। बाकी यार मेरे को ना थोड़ा सा लगता है कि आपको ना बीच के ओवरों में विकेट निकालने का, उस दिन भी आपको बुमराह को थोड़ा सा मतलब एक अलग ही आइडिया रहा कि बुमराह को लेकर आए और फिर 2 विकेट निकलवा लिए। अदरवाइज आपको बीच के ओवरों में विकेट निकालने पड़ेंगे। यार देखो बेस्ट लास्ट में ना अर्शदीप और बुमराह अगर होंगे, मैं लिटरली मानता हूं कि विल जैक्स खेल भी रहा होगा ना, तो मुझे इतना भरोसा है विल जैक्स अगर तक खेल रहा है ना, काम हो चुका है भाई इसका। अगर आप लास्ट में गिन रहे हो कि अगर वो अच्छा विल जैक्स तब तक अगर खेल रहा है, विल जैक्स कह रहा हूं क्योंकि वो तो नहीं, बट उस पोजीशन पर अगर वो है, नीचे आ रहा है भाई, वो भी आउट करो भाई। नहीं आउट तो करो ही, जो हमने देखा है कि इंग्लैंड की टीम वो वैसी है कि उनको आउट करते जाओ। नहीं मैं ये समझा रहा हूं ना सिनेरियो कि मान के चलो 15 ओवर में 120 पर 5 हो गए भाई, 130 पर 5 हो गए, और उस सिनेरियो में विल जैक्स भी है क्रीज पर और करन है, तो भी एटलीस्ट मैं ये मान सकता हूं कि अर्शदीप बुमराह यार 4 ओवर डालेंगे तो 4 में वो 40 नहीं देंगे भाई। बहुत सारी टीमें तो 4 में 100 भी करवा देती है, 80 भी करा देती है, इतना ट्रस्ट है। वो चीज बिल्कुल है, बट देन अभी मतलब हमने ये भी देखा कि बुमराह कभी पहला मतलब इन टर्म्स ऑफ कि पहले स्पेल में स्ट्रेट अवे आते हैं नहीं आते हैं, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका में वो आए थे दूसरा ओवर लेकर, जब डिकॉक को आउट भी किया था। पाकिस्तान वाले गेम में भी क्योंकि अर्शदीप नहीं खेल रहे थे उस दिन, हार्दिक और बुमराह ही थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में जब आपको पता है कि सामने वालों की ताकत सबसे बड़ी, सामने चौथा ओवर ही लेकर आ गए थे, बट वेस्ट इंडीज ने दूसरा ही लाना था। देखो उस गेम में आपको वेट करने का नहीं था ना, मतलब आज बुमराह और इनसे स्टार्ट कराओ, पहला अर्शदीप दूसरा बुमराह। भाई देखो फिर गाड़ी छूट जाए, वो जी 4 में उस टाइम पर 40 है 50 है, कोई मतलब नहीं बनता। बट इस तरीके का जो कॉन्टेस्ट है दोनों टीम्स के बीच,
वो ये भी आपको बताता है कि शायद मुझे लग रहा है इसमें दोनों टीम्स चेज ही प्रेफर करेंगी। चेज ही प्रेफर करेंगे। इंडिया का देखो जीतने का बेस्ट चांस मैं आपको बता दूं, टॉस जीत के तो आपको क्या नाम बैटिंग नहीं लेनी चाहिए, बॉल फर्स्ट करो। और वहाँ पे देखो क्राउड का प्रेशर, बड़ा मैच, वो सेमीफाइनल, वो दिमाग में चीज़ें चलती हैं, तो इंग्लैंड के बैटर वो पैनिक करेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी देखो बॉलिंग तगड़ी है। रही बात कि बुमराह को भाई लेट नहीं करना, वो सही बात है कि भाई बुमराह को दूसरे ओवर में लाओ आप कैसे भी, इन टैंडम आप 4 ओवर इनसे कराओ, अर्शदीप और आपके बुमराह से, तो फिर आपका वो वहाँ पे मैच बन जाएगा। और वहीं आपने अगर कर दिए पावर प्ले में 3 चटका दिए उनके, उसके बाद फिर इंग्लैंड नहीं संभलता। उसके बाद फिर वही है, विल जैक्स और सैम करन पे बात आ जाएगी, वही 40-50 करके वो 160-70 पहुंचेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। कई बार क्या होता है ना, ऐसे मोमेंट पे मुझे लगता है टॉस हारना अपने लिए फायदेमंद हो जाता है भाई। टॉस कई बार आप हार कर भी क्या होता है, सामने वाली टीम को गलती करने दो। नहीं भाई मेरे को अब पता नहीं, नेवर नो द सिचुएशन यार, मतलब पता चला भाई टॉस हार गए, इंग्लैंड हमें पहले बैटिंग करने को दे दिया, हमने पहले बैटिंग करते ही 240 उस दिन मार दिया, 230 मार दिए, तो भाई उस दिन फिर आपको लगता है कि अच्छा हुआ इंडिया ने पहले बैटिंग कर दी। आइडियली चेज ही अच्छा रहेगा दोनों टीमों के लिए, लेकिन इन सब सिचुएशन में कुछ चीज आपके हाथ में नहीं होती। आप उस दिन जाओ और ड्यू में बैटिंग करना, देखो नॉर्मली फायदेमंद तो रहता ही है यार। ये है जितना हमने सूर्य कुमार यादव की तो बॉलिंग ही चुनेगी, ये भी पता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जितना हमने स्काई की कैप्टनसी देखी है, जितना वो मतलब एक तरीके से वो सेफ खेलने की तो कोशिश करते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि यहाँ पे चलो चेस कर दिया, सब कुछ है, बट वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपको टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही लेनी पड़ेगी, तब जाके वानखेड़े में आपको वो टॉस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसाइडिंग फैक्टर होता है यार वानखेड़े में। 16 का सेमीफाइनल भी हम सबको याद छोटा है, ठीक है, वो है। मतलब इवन ईडन गार्डन्स पर भी देखो, जब मैच शुरू हुआ, इवन अगर इंडिया की विकेट भी गिरी, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, कभी भी रन रेट एक इशू नहीं लगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स की तरह वानखेड़े भी मतलब रन्स बन जाते हैं, होता है, छक्के वहां पर लगते हैं। और ज्यादा वेस्ट इंडीज वाले मैच में ज्यादा ये भी था, आपको पता था यार कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग क्या है। हाँ इंग्लैंड के फ्रंट पर आप जरूर ये सोचो यार कि नहीं, इनकी बॉलिंग कभी सैम करन कुछ डिलीवर कर जाता है, कभी आर्चर कोई बढ़िया स्पेल डाल दे, क्या हो जाए, उनकी बॉलिंग से जरूर आप घबराओगे। बट देन फिर भी एक मैच से पहले किसी को भी आप कहोगे शायद, तो उसको आप यही बोलोगे यार कि चेज एक इजी ऑप्शन रहेगा। रात दिन देखो बैटिंग पहले करते हुए आपको ये भी नहीं पता है टाइम्स की कौन सा कितना स्कोर सेफ है। इंडिया पहले एक टाइम पर ये भी आता है कि भाई कैलकुलेशन में फंसती थी, ये प्लेयर्स नए हैं, बट देन एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की प्रेशर, वहां पर आप कहीं वही ना कर जाओ कि बाद में हार्दिक पांड्या वाला बयान कि यार ऊपर से ही कुछ नहीं रन दिए थे तो नीचे कितना मारते हैं हम। हाँ ये प्रेशर मत ले लो। और देखो अब वही है इंटेंट वाली बात कि उस दिन लोग ये भी कह रहे थे वहां पर कि भाई जो मार ही रहा है संजू, तो अभिषेक को क्या मारने की जरूरत है। पर यार अभिषेक का भी गेम वही है, अभिषेक अब इतना दब के नहीं खेल सकता ना यार, तो इंटेंट नहीं गिरा रहा अभिषेक, इसीलिए अच्छा भी लग रहा है। लेकिन बात यह है कि यार देखो एक बड़ी इनिंग, संजू की एक बड़ी इनिंग आ ही गई टाइम पर यार, अभिषेक भी अब वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया ना यार, अभिषेक फेलियर नहीं बन सकते ना इस वर्ल्ड कप पर भाई। अगले मैच में अभिषेक को ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, कोई याद नहीं रखेगा जिम्बाब्वे की वो इनिंग और ये, और वर्ल्ड कप के मतलब हिस्ट्री में, अपने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो एक फेलियर तौर पर गिने जाएंगे भाई। केएल राहुल जो गिने जाते हैं ना, कि वो अभिषेक काल हो जाएगा। और आने भाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो संजू ने आपका वर्ल्ड कप बचा लिया, संजू को मौका मिला, उसने आपका वर्ल्ड कप बचा लिया, नहीं तो आपका वर्ल्ड कप ठप था, खत्म था, आपका वर्ल्ड कप ओवर हो चुका था।